हेलो एवरीवन, आइए हम लोग आज बात करेंगे हेलो फार्म अपक्रिया पर कुछ प्रश्न की। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलो फार्म क्रिया क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा था। आज हम बात करेंगे हेलो फार्म अपक्रिया पर आधारित कुछ प्रश्न की, और आइए हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3C सिंगल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड O समूह हो और इसकी अपक्रिया हम X2 और क्षार की उपस्थिति में कराएं तो क्या बनता है? हेलो फार्म बनता है। तो यहाँ पर ये क्या है? हेलो फार्म। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था, साथ ही मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, CHX3 प्लस ZC डबल बॉन्ड O माइनस। अब हम इसका उपयोग यहाँ करके देखेंगे। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसकी क्रिया हम इससे करा रहे हैं, इससे करा रहे हैं और इससे करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये है बिल्कुल। और बताओ Z के स्थान पर क्या लिखा गया है? तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है, तो CH3C डबल बॉन्ड Z, CH3C डबल बॉन्ड Z के स्थान पे बोलो क्या है? H है। तो अब हम इसकी क्रिया Cl2 से कराएंगे तो और NaOH की उपस्थिति में तो बनेगा क्या? तो डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे। देखिए जो CH3 होता है वो किस में चेंज होगा? CHX3 में, और X के स्थान पे यहाँ पे क्या है? Cl है। तो हम कहेंगे यहाँ बनेगा CHCl3 प्लस Z के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पर क्या चार्ज है? माइनस, और इस माइनस से क्या जुड़ेगा? Na प्लस। तो यहाँ से इसको हटाकर क्या जोड़ देंगे? Na। HCOONA है ना। तो ये है सोडियम, ये है फार्मेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फार्मेट। और ये आपका क्लोरोफार्म, ये आपका क्लोरोफार्म, और ये आपका सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट याद रखना है इसको। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं HCOONA। तो याद रखना ये फार्मेट आयन होता है, और सोडियम आयन जुड़ जाएगा तो सोडियम फार्मेट बन जाएगा। इसको आप कहीं लिख भी लें क्योंकि बार बार आएगा, तो ये इसको आप लिख दें फार्मेट, फार्मेट। अगर हम इसकी क्रिया इससे कराएं तो बताओ X के स्थान पे क्या आ गया? Cl। यहाँ पे X के स्थान पे Br आ गया, तो बस सेम वही चीज है। तो क्या बनेगा? CHBr3। ये क्या है? ब्रोमोफार्म, ब्रोमोफार्म। अब देखिए प्लस Z के स्थान पे, तो फॉर्मूला ये चल रहा है, Z के स्थान पे यहाँ H लिखा हुआ है तो लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O पर माइनस, और यहाँ पर बताइए यहाँ पे क्षार है Na, तो यहाँ पे Na प्लस जुड़ जाएगा, तो ये माइनस चार्ज यहाँ से हट जाएगा। तो यही क्या बना? सोडियम फार्मेट। इसी प्रकार देखिए Br2 के स्थान पे I2 आ गया, तो क्या बनेगा? CHI3 प्लस HCOONA। अब बात समझ में आ गई, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो ये आपका क्या बना? आइडो फार्म। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और फिर से एक बार आपको याद दिला दें, हेलो फार्म की जो जनरल रिएक्शन है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। CH3C सिंगल बॉन्ड OH या CH3C डबल बॉन्ड O समूह यदि उपस्थित होता है, X2 और क्षार की उपस्थिति में क्या बनता है? CHX3 प्लस C डबल बॉन्ड O, फिर C सिंगल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज होता है। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं, और आइए हम और कुछ सवाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, हमारे पास एक सवाल यहाँ पर है। सबसे पहले देखें आप कि यहाँ पर हेलो फार्म क्रिया होगी कि नहीं होगी। तो पहले बात ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पे उपस्थित है। तो यहाँ का जो CH3 होगा, बताओ यहाँ पे क्या है? X2 है और क्षार है, इसका मतलब कौन सी क्रिया है? ये हेलो फार्म क्रिया। तो ये जो CH3 है ये किस में चेंज हो जाएगा? X के स्थान पे Cl3 क्लोरोफार्म में, और प्लस Z के स्थान पे क्या है? CH3। तो देखो ZC डबल बॉन्ड O पर माइनस, और इससे कौन जुड़ेगा? Na प्लस जुड़ेगा। ये क्या लिखा है? CH3COONA। तो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं,
CH3COO माइनस को कहते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। और अगर इससे क्या जुड़ गया, सोडियम, तो क्या बन गया ये सोडियम, सोडियम एसीटेट। क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। ये आयन यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है एसीटेट आयन, और अगर इससे सोडियम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट आयन। और ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ आ जाइए आप, पहले बताइए यहाँ पर ये समूह उपस्थित है और यहाँ पे NaOCl लिखा है। NaOCl ये किससे मिलकर बना होगा, तो Cl2 प्लस NaOH से। तो सिमिलर वही रिएक्शन है, हेलोफॉर्म क्रिया, तो किसमें चेंज हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म में चेंज हो जाएगा। और प्लस बताओ Z के स्थान पे क्या है, C6H5, C डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा। ये क्या लिखा है, CH3COONA, ये सोडियम बेंजोएट इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो CH3 होगा, बताओ इसी क्रिया किससे करा रहे हैं, Br2 और KOH से। तो यहाँ पर देखो Br2 क्या है, X2 और क्षार यहाँ पे है। तो कौन सी क्रिया है बोलो, हेलोफॉर्म क्रिया। पहचान मिल गई बात। अब CH3C डबल बॉन्ड जो CH3 होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, CHBr3 में। प्लस बताओ यहाँ पे ये Z है ना, ये पूरा Z है, तो क्या लिखें, पहले Z लिख दे रहे हैं, CH3CH2 Z, फिर डबल बॉन्ड O पर माइनस, और इस माइनस से कौन जुड़ेगा, ये क्षार जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, हमारे पास ये देखिए आप, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड है, CH3CHO, CH3CHO ये एल्डिहाइड है। और ये क्या है भाई, X2 और प्लस क्षार। तो कौन सी क्रिया है भाई, यहाँ पर बताओ, एल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप होता ही नहीं होता है, होता है। तो हम कहेंगे अगर ये वाला ग्रुप है तो क्या बनेगा, हेलोफॉर्म क्रिया होगी, तो बनेगा CHI3 आइडोफॉर्म। प्लस यहाँ पे बताओ Z के स्थान पे क्या है, H, तो क्या लिखेंगे, Z C डबल बॉन्ड O पर माइनस, और माइनस से क्या जुड़ेगा, क्षार Na प्लस। ये आपका फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं आप, यहाँ पर देखें क्या बताओ, यहाँ पे क्या लिखा, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। क्या आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O है, क्या आपके पास CH3C सिंगल बॉन्ड OH है, दोनों में कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर कोई क्रिया होने वाली नहीं है, ये क्रिया इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप याद रखें, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म यहाँ पे बनेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि CH3C डबल बॉन्ड O या CH3C सिंगल बॉन्ड OH नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई क्रिया होने वाली नहीं है। ये हमारा क्या बनेगा, आइडोफॉर्म। और मैंने आपको बताया था कि आइडोफॉर्म क्या होता है, पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है, पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यहाँ से आपको आइडोफॉर्म का ये टेस्ट कहलाएगा, जब पीला क्रिस्टलीय ठोस मिल जाएगा, इसका मतलब क्या बना होगा, आइडो। इसे आइडोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर परीक्षण क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आइडोफॉर्म परीक्षण यहाँ पे करें, आयोडीन और क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएं। तो अगर बेंजल्डिहाइड होगा तो निगेटिव टेस्ट आएगा, वहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर वो बेंजल्डिहाइड ना होकर कोई अदर एल्डिहाइड है तो हम कहेंगे वहाँ पर पीला अवक्षेप आ जाएगा, पीला क्रिस्टलीय ठोस मिलेगा, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे आइडोफॉर्म मिलेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट मिल जाएगा। तो हम आइडोफॉर्म परीक्षण से ये पता कर सकते हैं कि एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है या कोई अदर एल्डिहाइड है इस टाइप का। तो इस टाइप और इस टाइप के एल्डिहाइड का पता करने के लिए हम आइडोफॉर्म परीक्षण करते हैं, ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आइए हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है भाई, H2 और क्षार दिख रहा है। तो आप क्या ढूंढेंगे, जो कार्बनिक यौगिक दिया होगा उसमें CH3C सिंगल बॉन्ड OH या CH3C डबल बॉन्ड OH वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो CH3 होगा ये किस में चेंज हो जाएगा,
CHI3 में प्लस, अब बताओ Z के स्थान पे ये पूरा लिखा हुआ है तो क्या आता है ZC डबल बॉन्ड O माइनस, तो लिख दे रहे हैं CH3 CH2 CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O पर माइनस, और माइनस से कौन जुड़ेगा Na। तो याद रखिए ये हमने लिखा ZC डबल बॉन्ड O माइनस, और O माइनस से कौन जुड़ाएगा, यहाँ पे जो क्षार होगा। अगर हम इसकी क्रिया दोबारा से किससे करा दें, जल से करा दें, तो इसका हम जल अपघटन करा देते हैं, जल से क्रिया करा देते हैं, या हम इसकी क्रिया HCl से भी करा सकते हैं। अगर हम जल से क्रिया कराएंगे तो आपको मालूम है जल में H प्लस होता है और OH माइनस, तो Na प्लस OH माइनस निकल जाएगा NaOH के रूप में, और ये H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और O से क्या जुड़ जाएगा H। ये वाला ग्रुप को आप पहचान रहे हैं, ये अम्ल है, क्या है अम्ल, तो ये आपको अम्ल मिल जाएगा। तो अगर इसका नाम IUPAC आप रखेंगे 1 2 3 4 के लिए हम ब्यूट लगाते हैं तो ब्यूटेनोइक अम्ल, यहाँ पे अगर आप चाहें तो ब्यूटेन ई हटाते हैं फिर क्या जोड़ते हैं ओइक एसिड, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड है, अगर आप चाहें इसका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हमने जल से क्रिया कराया मतलब H प्लस OH माइनस से क्रिया कराया तो NaOH बाहर निकला। इसी प्रकार यदि H प्लस Cl माइनस है तो Na प्लस और Cl माइनस, हम कहेंगे अगर आप जल से ना कराएंगे HCl से करा देंगे तो आपको क्या निकलेगा बाहर NaCl, और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब बनेगा यही। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हेलोफार्म अपक्रिया का उपयोग करके हम अम्ल भी प्राप्त कर सकते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट में ये लिखेंगे हेलोफार्म अपक्रिया का उपयोग करके अम्ल भी बनाया जा सकता है, अम्ल भी बनाया जा सकता है, अम्ल भी बनाया जा सकता है। आइए हम लोग एक सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, सवाल आपका ये है हेलोफार्म अपक्रिया कौन प्रदर्शित करता है। अब यही जो सवाल है इसको और तरीकों से भी पूछा जा सकता है आपसे, निम्न में से कौन सा यौगिक हैलोजन तथा क्षार की उपस्थिति में हेलोफार्म का निर्माण करता है। या हम ऐसा भी पूछ सकते हैं किस यौगिक की अपक्रिया NaOH की उपस्थिति में कराने पर हेलोफार्म बनता है। तीनों का मतलब एक ही है और वो मतलब यही है कि हेलोफार्म अपक्रिया कौन प्रदर्शित करता है। तो हेलोफार्म अपक्रिया की जो कंडीशन, जो परिभाषा मैंने आपको बताई है, अगर आपको वो मालूम होगी तो आप बता देंगे कौन हेलोफार्म अपक्रिया प्रदर्शित करता है। तो हेलोफार्म अपक्रिया को प्रदर्शित करने की जो शर्त है H2 प्लस क्षार तो होना ही चाहिए, साथ ही यौगिक में CH3C सिंगल बॉन्ड OH या CH3C डबल बॉन्ड O समूह होना चाहिए। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिखा है HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है एल्डिहाइड है, और इसका जो साधारण नाम है वो हम लिखते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और इसका IUPAC नाम हम लिख सकते हैं मेथेनल। तो यहाँ पे आप देखें क्या इसके पास CH3C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, अगर H है, अगर यहाँ पे CH3 होता तो ये हम कहते कि यहाँ पर ये हो सकता था, लेकिन बताइए यहाँ पे तो H है, क्या ये CH3C डबल बॉन्ड O या CH3C सिंगल बॉन्ड OH है, नहीं, तो हम कहेंगे ये हेलोफार्म अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, हम कहेंगे ये हैलोजन तथा क्षार की उपस्थिति में हेलोफार्म का निर्माण नहीं करेगा, हम कहेंगे ये NaOH की उपस्थिति में हम कहेंगे हेलोफार्म नहीं बनाएगा। तो ध्यान देना, एक तो हमने ऐसा सवाल, इसी को मैंने 3 रूपों में आपको बताया। अब देखिए अगर हमारे पास ये है एसिटल्डिहाइड, इसका साधारण नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं एथ, तो एथेन, ई को हटाएंगे अल जोड़ देंगे तो एथेनल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेथेनल। ठीक है, तो कुछ मैं आपको नाम थोड़ा बता देता हूं ताकि आप कुछ समझे रहें। IUPAC नेम आपने पढ़ा भी होगा 11th में। यहाँ पे देखिए तीसरा जो आपका
तीसरा मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको बताना है ये हेलोफॉर्म क्रिया दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो बताओ इसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है, क्या यहाँ पे CH3 है? नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी नहीं दिखाएगा। हमने आपको बताया था ये वाला ग्रुप जरूर होना चाहिए, यहाँ पर ही है इसलिए दिखाएगा, यहाँ पर नहीं है इसलिए नहीं दिखाएगा। 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोपेन, फिर ई हटाकर हम अल जोड़ देते हैं, ये प्रोपेनल है। यहाँ देखो क्या इसके पास CH3, क्या इसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O है? नहीं है, तो यह भी नहीं दिखाएगा। बात करें ये इसकी बात करें तो यहाँ पे भी देखें आप CH3 नहीं है, ये CH2 मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ इसके भी बगल में या यहाँ CH3 होना चाहिए या यहाँ CH3 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी नहीं दिखाएगा। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये सारे एल्डिहाइड हैं। इन सारे एल्डिहाइडों की जो संभावना है मैंने यहाँ व्यक्त की है, और इन सभी एल्डिहाइडों में देखिए केवल एक ऐसा एल्डिहाइड है जो कि हम कहेंगे वो हेलोफॉर्म क्रिया दिखाएगा, और इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड ये एक ऐसा मात्र ऐसा एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म क्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप इसको क्लियर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई एल्डिहाइड होगा तो हम कहेंगे वो हेलोफॉर्म क्रिया प्रदर्शित नहीं करता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म क्रिया प्रदर्शित करता है, तो आप बताएंगे एसिटल्डिहाइड या एथेनल। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, बताइए इसके बारे में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O है कि नहीं है? चाहे आप यहाँ से देखें चाहे आप यहाँ से देखें, है, तो ये एसीटोन है, तो हम कहेंगे ये दिखाएगा। यहाँ पे आइए CH3 C डबल बॉन्ड O है कि नहीं है, और ये Z है के स्थान पर लिखा हुआ है, ये भी दिखाएगा। तो इसका नाम क्या रखेंगे? ब्यूट, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन 3 ओन। यहाँ पे ब्यूटेन 2 पर लगा हुआ है तो यहाँ 2 ओन करेंगे, ये गलत लिखा मैंने। ब्यूटेन 2 पर क्या है? C डबल बॉन्ड O, तो ओन लगाते हैं, इसके लिए कीटोन समूह यहाँ पे है। यहाँ पे देखें एस्टोफिनोन इसका नाम है, बताओ CH3 C डबल बॉन्ड O है कि नहीं है, इसका मतलब है ये हेलोफॉर्म क्रिया दिखाएगा। यहाँ पे आइए, क्या यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O है? नहीं है, इस नहीं दिखाएगा। यहाँ पर नहीं है, नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखें मेथिल कीटोन अगर होगा, मेथिल कीटोन मतलब कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O और उसके साथ मेथिल जुड़ा होगा, वही है जो हेलोफॉर्म क्रिया दिखाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये मेथिल कीटोन के उदाहरण हैं। तो सभी मेथिल कीटोन हेलोफॉर्म क्रिया दिखाते हैं। तो अभी हमने कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हम संयुक्त रूप से कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, इसकी चर्चा की हेलोफॉर्म क्रिया के रूप में कि क्या कौन सा एल्डिहाइड ऐसा है जो हेलोफॉर्म क्रिया दिखाएगा, कौन सा ऐसा कीटोन है जो हेलोफॉर्म क्रिया दिखाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 बातें सीख ली हैं। एसिटल्डिहाइड एकमात्र ऐसा एल्डिहाइड है जो कि हेलोफॉर्म क्रिया दिखाता है, और साथ ही सभी मेथिल कीटोन हेलोफॉर्म क्रिया दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे अल्कोहल पर। और देखिए इसी में और सवाल देखिए, क्वेश्चंस जो मैंने दिया था वही है, बस हमने यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले 10 क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको पहचानना था कि कौन इनमें हेलोफॉर्म क्रिया दिखाएगा। सवाल अभी भी वही है, बस हमने और कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, इसी में मैंने 11 नंबर ऑप्शन देखिए, ये क्या है? एक कार्बन है तो इसके लिए मेथ और मेथेनॉल, ये मेथेनॉल हो गया, तो OH के लिए हम ऑल लगाते हैं। यहाँ पे आप देखें CH3 C सिंगल बॉन्ड OH या OH डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, इसलिए ये नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आप देखें एथेनॉल, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए आप। देखो मैं लिख रहा हूँ CH3, देखो इसके बगल में एक कार्बन है, उस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? OH, और इस कार्बन से 2 H है, एक H मैं यहाँ लिखता हूँ, एक H मैं बाहर लिख देता हूँ। चलो बताओ यहाँ पर ये वाला समूह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप यहाँ ध्यान से देखें, एथेनॉल में ये वाला समूह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमने इसको कैसे लिखा है एक बार देखिए, CH3 लिख दिया, ये कार्बन लिख दिया, इस कार्बन से OH यहाँ लिख दिया, और इस कार्बन से 2 H है, एक H यहाँ एक H हमने बाहर कर दिया। बताओ ये वाला समूह आपको मिला
तो इसका मतलब है कि ये हेलो फॉर्म क्रिया दिखाएगा, तो हम इसको सही का निशान लगा देंगे। यहाँ पे आ जाइए, OH यहाँ पर है, अगर आप बगल में यहाँ OH करेंगे भी तो यहाँ CH3 नहीं लिखा है, इसलिए ये नहीं दिखाएगा। इसका नामकरण आप देख लीजिए, अगर हम इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 ऐसे बता दे रहे हैं जानकारी के लिए। 2 पर मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल और 1 2 3 कार्बन है, इसके लिए प्रोप और हम इसके लिए लगाएंगे ऑल, तो हो जाए प्रोपेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो बताइए 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन, ई हटाएंगे ऑल लगाएंगे और जो OH है वो दूसरे कार्बन पर, इसलिए यहाँ पे 2 लगा। बताइए ये वाला समूह उपस्थित है कि नहीं है, इसलिए ये दिखाएगा। यहाँ पे आ जाइए, ये वाला समूह उपस्थित है कि नहीं है, दिखाएगा। यहाँ पे आ जाइए, ये वाला समूह उपस्थित है कि नहीं है, दिखाएगा। यहाँ पे आ जाइए, इसी प्रकार यहाँ पे आइए, OH है लेकिन इसके बगल CH3 नहीं है, इसलिए नहीं दिखाएगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 है इसलिए दिखाएगा। इसका नाम है पायरुवल डिहाइड, इसका नाम है पायरुविक एसिड, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। यहाँ पे आप देखें CH3 C डबल बॉन्ड हो इसलिए दिखाएगा। यहाँ भी ग्रुप है, दिखाएगा। यहाँ पे बीटा कीटो एसिड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। बीटा कीटो एसिड का क्या मतलब है, जरा ध्यान दीजिए। ये हम कहेंगे ये एक ग्रुप है, ये एक समूह है और इसके बगल जो कार्बन होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इसके बगल जो कार्बन होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन क्या है, कीटो समूह है। C डबल बॉन्डो को कहते हैं कीटोन या कीटो समूह। तो ये बीटा कार्बन पर कीटो समूह लगा है, इसलिए इसका नाम है बीटा कीटो अम्ल। अब देखो हमें ये बताना है कि ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। उसका तरीका हम क्या करेंगे, जब हम इसको गर्म करते हैं, क्लास 11th में मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी, जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ पे देखें आप, ये CO2 गैस बाहर निकल जाएगी तो बनेगा क्या, तो बनेगा C डबल बॉन्ड O CH, ये CO2 निकल गया, ये H यहाँ जुड़ जाएगा CH3। बताओ ये मिला कि नहीं मिला, बताओ इसमें ये ग्रुप मिला कि नहीं मिला, मिला, इसलिए ये भी हेलो फॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकता है। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 22 23 24 देखें, इन पे आप इम्पोर्टेंट लगा लें। चलो बताओ सबसे पहले इसके पास ये वाला ग्रुप है कि नहीं है, इसके पास ये वाला ग्रुप है कि नहीं है, इसके पास ये वाला ग्रुप है कि नहीं है। तीनों में आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अनुसार अभी जैसा मैंने बताया सभी के लिए क्या होना चाहिए, सभी दिखाने चाहिए हेलो फॉर्म अभिक्रिया, लेकिन ये तीनों नहीं दिखाते हैं हेलो फॉर्म अभिक्रिया। ऐसा क्यों होता है, या इसी टाइप के और भी कोई कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको उसमें ये समूह उपस्थित हो लेकिन वो हेलो फॉर्म अभिक्रिया ना दिखाए। तो कैसे पता चलेगा क्यों ये नहीं दिखा रहा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये बताइए यहाँ पर जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पर लोन पेयर होगा, उसी प्रकार यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड देखिए एकांतर क्रम में है और इसके नाते यहाँ पर ये क्या होगा, अनुनाद। तो ये बनेगा CH3 C सिंगल बॉन्ड O पर माइनस और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा OH, इस पर प्लस चार्ज। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अनुनाद। इसी प्रकार यहाँ भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में है, लोन पेयर पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में है, इस वजह से यहाँ पर अनुनाद होगा। और ऐसे हर एक कार्बनिक यौगिक में जिसमें अनुनाद होता है वो कोई हम कहेंगे हेलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं दिखाते, क्योंकि अनुनाद के द्वारा ये अस्थाई होते हैं। अनुनाद के द्वारा ये क्या होते हैं, अस्थाई। तो इस प्रकार के कोई भी यौगिक अगर आपके पास दिख रहे हैं पहले आप उनको चेक करेंगे। तो अभी हमने आज एक क्वेश्चन किया कि कौन कौन से ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो कि हेलो फॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कल का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल हम आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ाने वाले हैं और सबसे पहले हम एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर हम क्लोरोफॉर्म पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा
हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।